जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत। आज एक विशेष साधना पर बात करेंगे, नील सरस्वती साधना, जो अद्भुत पराक्रम को देती है, समूल शत्रुओं का नाश कर देती है, प्रचुर धन की प्राप्ति करवाती है, अद्भुत ज्ञान और सिद्धि प्रदान करने वाली है। नील सरस्वती साधना, नील तारा साधना, एक जटा साधना, इन साधनाओं में लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से देवी का स्वरूप है। वास्तव में माता तारा और मां सरस्वती का ही सम्मिलित स्वरूप है नील सरस्वती और नील तारा भी, यानी प्रमुख रूप से ज्ञान की देवी जो शत्रुनाश और प्रचुर धन प्राप्ति, अद्भुत तंत्र सिद्धि देने में समर्थ है। वैसे तंत्र में मां तारा को ही तंत्र की महालक्ष्मी कहा गया है और जो तीव्र गति से आपको धन प्राप्ति कराती है। उसी में उन्हीं का स्वरूप नील सरस्वती, जब उसकी साधना की जाए, और विशेष रूप से नवरात्र आने वाले हैं। अब नवरात्र में, गुप्त नवरात्र में अगर आप इसकी साधना करते हैं, दिव्य सिद्धि ज्ञान प्राप्त होता है। शत्रु नाश के निमित्त यदि संकल्प हो, शत्रु का समूल नाश होता है। और आप देखेंगे अपनी आंखों से कि साधना को करके आपके शत्रु जो है त्राही त्राही कर जाएंगे। अगर आपने शत्रुनाश का या शत्रुओं से मुक्ति का या शत्रु को प्रताड़ित करने का संकल्प किया है। कई बार लोग क्या करते हैं, साधनाओं का गलत उपयोग करते हैं, गलती इनकी होती है और दूसरों का नाम लेके अनुष्ठान कर देते। उस समय तो वो शत्रु को प्रताड़ित कर लेते हैं, लेकिन ये कर्म लौट के आते हैं। चूंकि उनकी गलती नहीं थी, गलती आपकी थी, फिर भी आपने साधना का दुरुपयोग किया। दुरुपयोग करोगे तो दंड भोगना पड़ेगा। अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मशील अस्त्र का दुरुपयोग किया, उसको कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप मिला। उसी प्रकार जिसने शक्तियों का दुरुपयोग किया, उन सभी को दंड मिला। इसलिए दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग करें, अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी उन्नति के लिए साधनाओं और मंत्रों को प्रयोग करें, सिद्धियों का प्रयोग करें। आज इसी साधना पर बहुत विशेष, क्योंकि नील सरस्वती साधना अभी तक हमने दी नहीं है और इसकी ये जो विशिष्ट क्रिया है, ये आज आपको दे रहे हैं, सदगुरुदेव द्वारा प्रदत्त है। और इसके बाद आपको एक और साधना देंगे जो नील तारा से संबंधित है, वह भी इसी प्रकार के विशिष्ट साधना है। इन दोनों ही साधनाओं का प्रभाव क्रिया लगभग समान है। आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार दोनों में से किसी भी साधना को कर सकते हैं। आज इसी साधना पर हमारा प्रमुख ध्यान केंद्रित है, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। इस साधना को आप किसी भी नवरात्र या पुष्य नक्षत्र स्टार्ट कर सकते हैं। 9 दिन की यह साधना है। इस साधना में आप गुरु चित्र, गुरु चरण पादुका अगर हो तो वो भी बढ़िया है, नहीं तो गुरु चित्र और गुरु यंत्र होना आवश्यक होता है, अगर आपने गुरु दीक्षा ली है तो। अब आपको क्या करना है, स्नान के पश्चात पश्चिम मुखी होकर बैठ जाएं, रात्रि में 10 बजे के बाद या सुबह 4 बजे। स्नान के पश्चात पश्चिम मुखी होकर बैठ जाएं, नीले वस्त्र आसन हो, पश्चिम मुखी हो, अपना पवित्रीकरण और आचमन कर लें। गुरु चित्र, उस बाजोट पे नीला कपड़ा बिछा लें, लकड़ी का बाजोट हो जिसकी हाइट आपकी नाभि से लगभग ऊपर हो या समांतर हो या इससे ऊपर हो। गुरु चित्र स्थापित कर दें। गुरु चरण पादुका हो तो वह भी स्थापित कर दें। एक ताम्रे की प्लेट लें, उसमें नीले फूल बिखेर कर उसके ऊपर नील सरस्वती या सरस्वती यंत्र स्थापित करें और नील सरस्वती माला या मणि माला स्थापित कर दें साइड में, उसी बाजोट पर। प्राण प्रतिष्ठित मालाओं को कभी जमीन पे नहीं रखना चाहिए, कभी भी नहीं। फिर आप दीपक प्रज्वलित करें और दीपक का पूजन कर दें। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्य धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपक का पूजन कर दें। साधना में 9 दिन तक अगर अखंड ज्योत चले तो अति उत्तम है, नहीं चलाए तो प्रतिदिन जलाकर, और दूसरे दिन जब जैसे वो बंद हो जाए तो दूसरे दिन उसको धो के लगा सकते हैं। अखंड ज्योत हो तो बड़ा बढ़िया है। प्रत्येक गृहस्थ साधना को कर सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी साधना को कर सकता है। जो साधक हो, जिसने कुछ साधनाएं, सात्विक साधनाएं पहले कर रखी हो, देव साधनाएं, देवी साधना। अभी देखो बहुत से लोग वीर साधना करते हैं तो, या यक्षिणी साधना करते हैं या देवी देवता साधना करते हैं। देखो क्या होता है, इतनी आसानी से कोई भी शक्ति आ जाए वो संभव नहीं होता। इसीलिए हमने हमेशा कहा है कि हमारे जो तंत्र के क्षेत्र में गुरुदेव द्वारा प्रदत्त
और अन्य ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे यक्षिणी वशीकरण यंत्र का प्रयोग किया जाता है, अप्सरा वशीकरण यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही देव देवी वशीकरण यंत्र का प्रयोग भी किया जाता है। उसको धारण किया जाता है, जिसके प्रभाव से आप जिस साधना को कर रहे हो उसकी शक्ति आपकी ओर खींची चली है। ठीक है, तो ऐसे यंत्रों का प्रयोग करने पर ज्यादा सफलता मिलती है। खैर उस विषय पर हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, ये केवल आपकी जानकारी के लिए बताया था। आगे आपको क्या करना है, दीपक प्रज्वलन हो गया, उसके बाद में आप गुरु जी का ध्यान करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार गुरुदेव का हाथ जोड़कर आपको ध्यान करना है। ध्यान के पश्चात जो चरण पादुका हो या फिर गुरुदेव का विग्रह हो उसको स्नान करवाएं। अगर फोटो हो तो थोड़ा सा फूल ले लें और उसको फोटो से उस पर छींट दें, जल छींटें। जो भी आपके गुरु जी का नाम है उससे कर सकते हैं। अगर आप सिद्धाश्रम साधक परिवार से दीक्षित हैं तो ओम निखिलम स्नानम समर्पयामि, इस प्रकार जल छिड़क कर उनको करें। फिर स्वच्छ वस्त्र से पोंछ लें और निम्न मंत्रों से कुमकुम अक्षत पुष्प नैवेद्य धूप दीप से पंचोपचार पूजन करें। ओम निखिलम कुमकुमम समर्पयामि, कुमकुम लगाएं, ये गुरु चित्र का पूजन कर रहे हैं। ओम निखिलम अक्षतान समर्पयामि, ओम निखिलम पुष्पम समर्पयामि, पुष्प चढ़ाएं। ओम निखिलम नैवेद्यम निवेदयामि, नैवेद्य चढ़ाएं। जहां जिसका नाम आए कुमकुम की जगह कुमकुम, अक्षत की जगह अक्षत, पुष्प की जगह पुष्प, नैवेद्य की जगह नैवेद्य। ओम निखिलम धूपम आर्दपयामि दीपम दर्शयामि, यहाँ पर हमें धूप दीप दिखानी है। ठीक है, अब 3 आचमनी जल गुरु चित्र या विग्रह या पादुका आपने जो भी रखी है वहां पर घुमाकर छोड़ दें साइड में। ठीक है, इसके बाद आपकी जो गुरुमाला है उससे एक माला आपका गुरु मंत्र कर ले, जो भी आपका गुरु मंत्र हो। उसके पश्चात गुरु मंत्र जपने के पश्चात दोनों हाथों में पीले पुष्प ले लो और सरस्वती ध्यान मंत्र आपको स्क्रीन पे दे रहे हैं। ठीक है, और ध्यान मंत्र का हिंदी अर्थ भी बता देते हैं। सब आसन पर विराजमान सर्पों के आभूषण धारण की हुई शत्रुओं का नाश करने वाली चारों हाथों में कपाल त्रिशूल एवं मुंडमाला धारण की हुई 3 नेत्रों वाली भगवती नील सरस्वती का मैं नित्य ध्यान करता हूँ, ऐसा बोलकर जो पुष्प है वो सरस्वती यंत्र पर चढ़ा दें। और इसके बाद एक मंत्र दे रहे हैं, उस मंत्र की आपको 3, 5, 7 या 11 अपनी सामर्थ्य के अनुसार कम से कम 3 माला जप करनी है। जैसे नवरात्र में कर रहे तो 9 दिन, पुष्य नक्षत्र से शुरू किया है तो 9 दिन आपको जप कर लेना है। जब मंत्र जप हो जाए तो माला को रख दे। अंतिम दिन जब मंत्र जप हो जाए तो माला को यंत्र के ऊपर रख दे। ठीक है, और ध्यान अवस्था में प्रतिदिन बैठना है। जब माला जाप हो जाए तो ध्यान अवस्था में प्रतिदिन बैठ जाए और माँ भगवती सरस्वती का शुद्ध वाणी से भाग्योदय हेतु प्रार्थना करिए। हे माँ आप हमारा भाग्योदय करें। और माँ सरस्वती के मूल मंत्र ओम एम ओम, इसका कम से कम 24 मिनट तक, यानी 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, ये 24 मिनट तक इसका ध्यान करें मानसिक रूप से। ठीक है, इस तरह आपकी साधना संपूर्ण होगी। अंतिम दिन यंत्र और माला को सफेद वस्त्र में बांध कर आप विसर्जित कर दें। हो सके तो इसी मंत्र का आखिरी दिन गाय के घी मिट्टी के पात्र में और गाय के ओपलों पर गाय के घी से 108 मंत्रों से हवन कर दें। 1008 से भी कर सकते हैं, अपनी सामर्थ्य पर निर्भर करता है। उसके बाद आप इस यंत्र और माला को आपने विसर्जित कर दिया, आपने हवन कर लिया। उसके बाद यंत्र और माला को आप सफेद कपड़े में बांधकर किसी भी पवित्र नदी या सरोवर या सागर में विसर्जित कर दें। इसके बाद आप जब चाहें, आपको समय मिले 1, 2, 3, 4 दिन बाद, तो आप कन्या भोजन या ब्राह्मण भोजन करवा दें। साथ में आप महीने में 1 सोमवार कम से कम इसकी 3 माला मंत्र जप करें। और इसके लिए अन्य आप स्फटिक या नीली हकीक माला का प्रयोग कर सकते हैं। प्रतिदिन 1 माला करें तो और भी अच्छा होता है। इस प्रकार आप इससे वो कर सकते हैं जिसके लिए जीवन में लगातार समय से प्रयास करें। मान लीजिए आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, आ नहीं रहा है, आप इसका अनुष्ठान कर लीजिए। 9 दिन के बजाय 21 दिन का अनुष्ठान कर लीजिए। 41 और ज्यादा पुराना फंसा हुआ है, बड़ा पैसा है, 41 दिन का अनुष्ठान करिए। लेकिन अनुष्ठान में ब्रह्मचर्य का पालन, जमीन पे शयन, एक समय भोजन बिना लसन के, ये आवश्यक है।
आपके पूजा कक्ष में किसी और को नहीं जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। साधना से एक दिन पहले भगवान शिव का अभिषेक कर उनसे आज्ञा और आशीर्वाद जरूर ले आए मंदिर में जाकर कि प्रभु कल मां नील सरस्वती साधना करने जा रहे हैं, आपकी कृपा से इच्छित मनोकामना की पूर्ति और सिद्धि की प्राप्ति हो, आशीर्वाद दें। ऐसे उनसे प्रार्थना कराएं। हे प्रभु, यदि आप हमें इस योग्य समझते हैं तो मां नील सरस्वती की सिद्धि और कृपा हमें प्राप्त हो, आपकी कृपा के साथ ऐसा आशीर्वाद दें। ऐसा उनसे निवेदन करके भगवान का अभिषेक करके पूजन करें, विविध कुंड बनाए, आरती करें और एक दिन पहले ये पूजन करके उनके आशीर्वाद ले। तो ऐसी अवस्था में की गई साधना अवश्य ही सफल होती है। मां नील सरस्वती की कृपा से आपके रुके हुए पैसे आएंगे, शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी, तंत्र बाधा से मुक्ति मिलेगी, धन प्राप्ति के कई रास्ते खुल जाएंगे। जैसा आपने संकल्प लिया है वैसा ही होगा, भाग्योदय होगा। इसी प्रकार कई अद्भुत ज्ञान आप में विकसित होंगे। आपको खुद को आश्चर्य होगा ये ज्ञान मुझे कैसे प्राप्त हुआ, तो ज्ञान आपके जीवन का आधार बन जाएगा। तो दिव्य साधनाएं ऐसे ही होती हैं, उनके चमत्कार और उनके प्रभाव कहे नहीं जा सकते शब्दों से। इसको करें और इसके लाभ उठाएं। चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाल।